अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को बुकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदले के तौर पर भलाई करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उससे कतई ताल्लुक़ किया जाए तो वह ताल्लुक़ जोड़े। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड थ्योरी और उसके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। टॉपिक्स के व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज़ गिवन। तो फिर जो लॉ हम यूज़ करते हैं हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन का पहले फार्मूला ड्राइव करना सिखा देता हूँ मैं आपको। कोई एक फॉर एग्जांपल अगर हमें वैल्यूज़ दी हुई है, बी भी दिया हुआ है, सपोज करें रैंडमली हम कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं। सपोज करें मैं कहता हूँ कि बी की वैल्यू आपको 12 दी है, सी की वैल्यू आपको 7 दी है और साथ आपके पास दे दिया है कि अल्फ़ा आपके पास कोई भी एक रैंडमली हम कोई एक एंगल बना देते हैं। अब देखें आपके पास ये आ जाएगा कि व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज़ गिवन। तो इसका मतलब अगर हमने तीसरी साइड बनानी है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन तो उसका फार्मूला डिराइव करने का तरीकाकार ये होगा कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू यह आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2 बी सी। और अगर हमने ए का फार्मूला बनाना होगा तो यहाँ पे फिर आएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा। इसी तरीके कार से अगर मैं रैंडमली कोई और बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने सी का फार्मूला बनाना है, तो ये आ जाएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सी है तो इसके साथ फिर आ जाएगा कॉज ऑफ गैमा। इस तरीके से हम फार्मूला को डिज़ाइन करेंगे। अगर इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए सपोज करें मैं यहाँ पे कॉज अल्फ़ा की वैल्यू का फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो वो इस तरीके से डिज़ाइन होगा कि इसी इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं। ये सारी वैल्यू माइनस में, ये इधर आके आपके पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये आ जाएगा 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये आपके पास आएगा b का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ये प्लस ए का स्क्वायर इधर आएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर। क्योंकि हमने कॉज ऑफ अल्फ़ा का फार्मूला बनाना है तो ये 2bc इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और ये 2bc इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं डायरेक्ट बाकी फार्मूले डिज़ाइन करूँ, जैसे ये आपके पास कॉज ऑफ अल्फ़ा है, अगर मैं इसको बनाता हूँ कॉज ऑफ बीटा, तो ये देखें जब बीटा है तो माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी ये बीटा है। पहले हम लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस, यानी ये ए है तो अल्फ़ा, बीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc है, यहाँ पे अल्फ़ा तो यहाँ पे बीटा आ गया तो नीचे फिर बी नहीं लिखेंगे, उसकी जगह आ जाएगा 2ac। तो बाकी ये फार्मूले मैं डायरेक्ट लिख चुका हूँ। ये फार्मूले में आप डायरेक्ट अपनी क्वेश्चन में क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। तो आप बस ये एक फार्मूला तैयार कर लें, बाकी एक फार्मूले से ही हम सारे बाकी फार्मूले इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल वो कह रहा है यूज़ लॉ ऑफ कोसाइन टू सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल। हमें ए की वैल्यू भी गिवन है, वो आपके पास 12 है, बी की वैल्यू हमें 7 गिवन है और आपके पास जो गैमा दिया हुआ है वो 59 डिग्री 30 मिनट। इसको मैं पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, आ जाएगा 59 डिग्री 39 मिनट्स। इसको अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि गैमा इज इक्वल टू 59.65। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे ए गिवन है, बी गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने सी को फाइंड आउट करना है, साथ हमने फाइंड करना है अल्फ़ा और साथ ही हम फाइंड करेंगे बीटा। देखिए सबसे पहले अगर हम सी का फार्मूला डिज़ाइन करेंगे तो मैंने आपको कहा था उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इन्हीं दो वैल्यूज़ को आपस में माइनस करें 2ab और साथ आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ सी है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ गैमा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। यहाँ आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 12 बी की जगह 7 और ये आ जाएगा कॉज ऑफ गैमा, गैमा की जगह आ जाएगा 59.65। तो मेरे पास जगह कम है, मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ। 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 7
इंटू कॉज ऑफ 59.65। तो ये आपके पास आ जाएगा c का स्क्वायर इज इक्वल टू 108.1128। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, अंडर रूट अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, जो c की वैल्यू आ गई है वो है 10.397, इसको 38 कर लेते हैं। यानी ये हमने c की वैल्यू क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। c की वैल्यू निकालने के बाद हम यूँ करते हैं, अब हमने एक एंगल निकालना है। तो क्योंकि उसने हमें कंडीशन में कहा हुआ था कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज़ करना है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले कॉज ऑफ अल्फ़ा का फार्मूला ड्राइव करते हैं। कॉज ऑफ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ए से है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। बस वैल्यू को सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर, b आपके पास है 7 का स्क्वायर, c आपके पास आ जाएगा 10.38 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी। बी आपके पास आ जाएगा 7 और c आपके पास आ जाएगा 10.38। सबसे पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 10.38 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये ऊपर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 12.744 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा 2 × 7 × 10.38। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 145.32। इन वैल्यू दोनों को डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, इन दो वैल्यू को डिवाइड करें 12.744 डिवाइडेड बाय 145.32। ये आपके पास आ जाएगा 0.0876। इसी का कॉज इनवर्स लेंगे, शिफ्ट दबा के कॉज टू आंसर। तो आपके पास जो अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 84.97 डिग्री। ये हमने अल्फ़ा का आंसर निकाल लिया है। अब हमने क्या निकालना है, बीटा का। तो अब हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट कर दें, वो हमने निकाली है 84.97 और गैमा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 59.65। तो बस इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 84.97 माइनस 59.65। तो ये आपके पास आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 35.38 डिग्री। तो ये हमने इस पूरी ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कोसाइन। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2। व्हेन टू एंगल एंड वन साइड इज़ गिवन वी यूज़ लॉ ऑफ साइन। वो आपके पास होता है a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा, b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सपोज करें कि अगर मैं a का फार्मूला बनाता हूँ तो इसमें होता यह है कि आपके पास दो एंगल गिवन होते हैं और कोई एक साइड गिवन होती है। सपोज करें हम ले लेते हैं a अवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो अगर आप सपोज करें कि मैं इस a का फार्मूला बनाऊँगा तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ये साइन ऑफ अल्फ़ा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा और ये साइन ऑफ अल्फ़ा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू भी चाहिए होगी उसके लिए आप किसी भी दो पेयर को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने c का फार्मूला बनाना है तो ये हो जाएगा a बाय साइन ऑफ अल्फ़ा c बाय साइन ऑफ गैमा। तो अगर मैं c का फार्मूला बनाऊँगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ गैमा मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू c। इस तरीके से हम फार्मूला को डिज़ाइन करेंगे। मेन फार्मूला आपके पास ये है, अब बाकी हम इसको चेंज करेंगे, जिस तरह की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अब इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें ये कहा जा रहा है कि हमने यूज़ करना है लॉ ऑफ साइन। आपके पास a की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा हमें दिया हुआ है और साथ गैमा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बीटा फाइंड आउट करना है।
साथ हमें बी फाइंड करना पड़ेगा एंड देन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बीटा फाइंड आउट करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री आपके पास आ जाएगा। अब हमने बीटा का फार्मूला बनाना है, तो यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। इसको अगर मैं पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 66 डिग्री 51 मिनट्स। तो ये आपके पास अगर हम पॉइंट में लिखेंगे ये आ जाएगा 66.85। इसको भी बना लेते हैं 44 डिग्री 12 मिनट्स। तो ये आपके पास अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपके पास है 44.2। ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, वो आपके पास 66.85 और गैमा आपके पास आ जाएगा 44.2। तो यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 66.85 माइनस 44.2। तो ये आपके पास जो बीटा की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 68.95। ये हमने क्या कर लिया, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पहले ही गिवन था कि हमने यूज़ करना है लॉ ऑफ साइन, अब हमने देखें बी फाइंड आउट करना है। तो अब आपने वो वाली वैल्यू लाजमी लेनी है जिसमें बी आता है। अगर हम इस बी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखें हमने सी भी फाइंड आउट करना है, तो फिर हम बी के साथ वो वैल्यू लाजमी यूज़ करेंगे जो हमें पहले से गिवन है। तो ए हमें पहले से गिवन है, तो अगर मैं इसके लिए फार्मूला बनाऊँ तो मैं ये यूज़ करता हूँ कि ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा। अब देखें मैं क्योंकि बी के लिए फार्मूला बना रहा हूँ तो ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा और ये साइन बीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा ए 25 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी है 66.51 मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू आपके पास है 68.95। तो पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें आप डायरेक्ट, यहाँ आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई साइन 68.95। तो ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 23.33 डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा साइन 66.51, यह आ जाएगा 0.9171। इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दें तो ये आपके पास जो b की वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 25.43। ये हमने क्या कर लिया, b की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करते हुए हम c की वैल्यू को भी निकालेंगे। तो उसको बनाने का तरीकाकार फिर हम यूँ कर लेते हैं कि ये आ जाएगा c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये सी का फार्मूला बनाएंगे तो ये साइन ऑफ गैमा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन ऑफ गैमा। बस ये डाटा हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा ए की वैल्यू आपके पास 25 मल्टीप्लाई साइन ऑफ गैमा, गैमा आपके पास है 44.2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा आपके पास कितना है 66 अच्छा यहाँ पे भी ना ये 85 था, मैंने इसको 51 कर लिया है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट में हो सकता है आपके पास फ़र्क आ जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यू की मैंने मिस्टेक कर दी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई साइन 44.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 17.429 डिवाइडेड बाय साइन 66.51 की जगह ये आपके पास था 85 66.85। ये आपके पास आ जाएगा 0.919। 17 डिवाइडेड बाय 0.429 डिवाइडेड बाय 0.919। तो आपके पास ये जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 18.96। ये हमने सी की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट में फ़र्क पड़ सकता है, बहरहाल हमारा पर्पज़ मेथड को समझना था तो फार्मूला की डिज़ाइन हमने कर ली। इस तरीक़ेकार से हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। चलते हैं इसके नेक्स्ट लॉ की जानिब।
थर्ड लॉ आपके पास आ जाएगा लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स के फार्मूले आपके पास यूँ डिराइव होते हैं कि a प्लस बी, अगर आपके पास a b होगा तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास b प्लस c होगा तो फिर जो एंगल होंगे इस तरफ आ जाएगा बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2 और बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2। और अगर आपके पास c प्लस a होगा तो ये आ जाएगा गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे इस सिनेरियो में अगर मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ तो ये फार्मूला मैं तब लगाऊंगा जब मेरे पास c की वैल्यू a से क्या होगी, बड़ी होगी। नहीं तो फिर इस फार्मूले को मैं ऐसे भी डिज़ाइन कर सकता हूँ कि a प्लस सी डिवाइडेड बाई a माइनस सी। तो ये फिर पहले आपके पास आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2 और tan अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2। अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपके पास a की वैल्यू बड़ी होगी और c की वैल्यू छोटी होगी। बस जो वैल्यू बड़ी होगी आपने उसके अकॉर्डिंगली फार्मूले को डिज़ाइन करना है। अब जैसे देखें आपके पास इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि हमने यूज़ करना है लॉ ऑफ कोसाइन। अब अगर आपके पास देखें दो वैल्यू गिवन है a और b, लेकिन आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू बड़ी है तो फिर मैं b को पहले लिखूंगा। यानी इसका अगर मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूंगा भी तो फिर मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा कि b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a विच इज़ इक्वल टू tan बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और tan बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 50 वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, 180 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 130। ये वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यूज़ हमें पहले से गिवन है। अगर हम इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करें तो b आपके पास है 6 प्लस 5, यह आ जाएगा 6 माइनस 5, यह आ जाएगा 10 बीटा प्लस अल्फ़ा। ये बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो एक ही बात है। इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू हमें गिवन है 130 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय 10 बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये देखें ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 5 11, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1, ये आपके पास आ जाएगा 10। 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 65 और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 10 बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये उस तरफ चला जाएगा। 11 इंटू 10 बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, ये 1 उससे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 10 65। यहाँ पे हम 10 65 की वैल्यू निकालते हैं। 10 65 आपके पास आ जाएगा 2.144। इस 11 को भी इधर ला के डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। इस 10 को इधर लेकर आएंगे, ये आ जाएगा 10 इन्वर्स और डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आया वो आ गया 0.1949। इसका 10 इन्वर्स ले लें, ये आपके पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 और इस सारी वैल्यू का आंसर आपके पास आ गया 11.03। अगले स्टेप में मैं इस 2 को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, ये आपके पास आ जाएगा 22.06। इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास देखें इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं सिंपल ये कर दूँ कि 1 प्लस 2, 1 को मैं थोड़ा यूँ करके लिखूँगा कि बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 130 बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 22.06। जब इन दो वैल्यूज़ को आपस में आप ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू, इन दो वैल्यू को प्लस करें, ये आपके पास आ जाएगा 152.063
इस 2 को इधर डिवाइड कर दें, आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 152.063 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास ये जो बीटा की वैल्यू आ गई है ये है 76.03। ये हमने क्या कर लिया, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। गैमा की वैल्यू में पहले से ही गिवन है, तो हम सिंपल इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हमने फाइंड करना है अल्फ़ा तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा तो हमने फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे आ जाएगा गैमा। गैमा आपके पास है 50 माइनस बीटा 76.03। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 माइनस 50 माइनस 76.03। तो ये आपके पास आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 53.97। ये हमने सिंपल क्या कर ली, अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ से देखें हमारे पास अल्फ़ा भी हो गया है, बीटा भी हो गया। आपके पास एक साइड सी रहती है, तो साइड सी को इजीली हम बाय पाइथागोरस थ्योरम भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर ए आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, बी आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 25 प्लस 36 ये आ जाएगा 61। बस दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लें, ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 61। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 7.81। तो यूँ हमने जो जितनी भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था ये सारा हो गया है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। हाफ एंगल फार्मूला आपके पास अगर हम कॉस की बात करेंगे, कॉस अल्फ़ा बाई 2 वो आपके पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। बस आपने ये याद रखना, अगर आपके पास अल्फ़ा का हम फार्मूला बनाएंगे तो ऊपर ए आएगा और डिवाइड बाय बी सी आ जाएगा। जैसे ही हम बी का फार्मूला बनाएंगे तो ऊपर बी आएगा डिवाइडेड बाय ए सी, और गैमा की बात होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। साइन को याद रखने का फार्मूला ये है कि अगर हम साइन अल्फ़ा बाई 2 बनाएंगे तो उसमें अगर हम अल्फ़ा के लिए बना रहे हैं तो फिर पूरे फार्मूले में आपके पास ए नहीं आएगा, यानी आ जाएगा एस माइनस बी डिवाइड इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। अब देखें बीटा के लिए बना रहे हैं तो इसमें बी नहीं आ रहा, और गैमा के लिए बनाएंगे तो इसमें फिर आपके पास सी नहीं आएगा। और टेन बनाने का फार्मूला यही होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर हम साइन की बात करें तो देखें अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी। बल्कि मैं इसको अगर प्रूव कर देता हूँ कि अगर हम बनाते हैं टेन अल्फ़ा बाई 2 तो आपके पास होता है साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2। अगर हम साइन की बात करेंगे तो साइन में फिर ए नहीं आएगा, तो इसका फार्मूला आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। और कॉस की बात करेंगे तो कॉस में फिर वही वैल्यू आती है एस डिवाइडेड बाय एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। तो ये बी सी नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वही चीज़ आ जाएगी एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए। तो बस आपने माइंड में ये रखना है, यूपर हमने बनाना होता है साइन, तो साइन में वो वैल्यू नहीं आती और कॉस में वही वैल्यू दोबारा आती है। इस तरीक़ेकार से हम ये हाफ एंगल फार्मूला को भी अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अब रैंडम या एक छोटी सी एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें ये मेंशन किया हुआ है पहले से ही कि हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो आपके पास हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना है, और हमें तीनों साइड्स गिवन है। अगर हमें तीनों साइड्स गिवन हैं तो हम कोई भी हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम इसको कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2 के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से सॉल्व करने के लिए इसका मतलब हमें अल्फ़ा भी फाइंड आउट करना है, बीटा भी फाइंड आउट करना है, एंड देन गैमा भी फाइंड आउट करना है। जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हैं तमाम फार्मूला में आपके पास एस आ रहा है, तो एस का मतलब होता है तीनों साइड्स को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर लें। 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 9, यानी एस की वैल्यू आपके पास आ गई है 9। यहाँ पे हम कॉस के फार्मूलों को इस्तेमाल कर लेते हैं। सपोज करेंगे अगर हम बनाते हैं कॉस अल्फ़ा बाई 2 तो वो आपके पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय
BC। तो ये आपके पास आ जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2, S की जगह आ जाएगा 9 और 9 माइनस A आपके पास कितना है 5 डिवाइडेड बाय BC, यानी इससे आ जाएगा 6 इंटू 7। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, आ जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2, 9 में से 5 निकालेंगे 4, 9 4 आर 36, 9 7 आर 63। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 cos इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 और B और C। तो 7 6 आर ये 42 आ जाएगा, ये मिस्टेक हो रही है। हम पहले अप्लाई करते हैं अंडर रूट ऑफ 36 बाय 42। ये आपके पास आ जाएगा, पॉइंट में अगर लिखें तो 0.9258। फिर हमने क्या करना है, सिंपल इसका कॉज इन्वर्स लेना है, शिफ्ट दबा के कॉज इन्वर्स। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 22.20, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 22.20 मल्टीप्लाई 2। तो अल्फ़ा अब आपके पास आ जाएगा 44.4। ये हमने क्या कर लिया, सिंपल अल्फ़ा निकाल लिया। अब इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल इसी तरीक़ाकार से हम बीटा भी बनाएंगे कि अगर मैं बनाता हूँ cos बीटा बाई 2, ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आ जाएगा S इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय AC। ये आ जाएगा cos बीटा बाई 2। अब S आपके पास है 9 माइनस B 6 डिवाइडेड बाय A और C आ जाएगा 5 इंटू 7। तो ये आ जाएगा बीटा बाई 2 cos इनवर्स, 9 में से 6 निकालेंगे 3, 7 5 आर 35। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। ये आपके पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 35 और साथ हमने इसका cos इनवर्स भी लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 28.56। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 57.12। बीटा आपके पास आ गया 57.12। अल्फ़ा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया। अब सिंपल हमने गैमा निकालना है। तो गैमा निकालने का तरीकाकार ये हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 44.4, बीटा की वैल्यू 57.12। तो जो गैमा का आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 44.4 माइनस 57.12। तो अल्फ़ा का आंसर आपके पास आ जाएगा, गैमा का आंसर 78.48। तो हमने इसमें तीनों एंगल फाइंड आउट करना था, अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया है, बीटा भी और गैमा भी। इसी के साथ 8.3 से रिलेटेड जितने भी फार्मूला, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया है। अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप आसानी से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, फिर रफ्ता रफ्ता हम ज़िंदगी को समझना शुरू कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।